अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू फॉर दिस ब्रिलियंट सक्सेस, माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको नजर बद से महफूज रखे। विल स्टार्ट आवर सेशन, बट बिफोर स्टार्टिंग इट, let me have few instructions, not exactly instructions, but sort of tips, right? आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, it's well and good. Keep preparing from wherever you're preparing. ठीक, it does not matter. Then at first place, why do we have this session? इस सेशन में I want to make it an individual experience where I would really want कि हम लोग एक ऐसा इंटरव्यू प्रिपेयर करें जो आप में से फ्यू सिलेक्टिव वंस ही मैंने कोशिश की है हम रखें। ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ वन और द अदर वे। ठीक है, दोज हु हैव बीन माय स्टूडेंट्स और दोज हुम आई नो, राइट। मेरी कोशिश ये होगी कि एक दफ़ा आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करेगा, और 2 से 3 और लेक्चर्स होंगे जो मैं पूरी आपको एक ओवरव्यू प्रेजेंट कर दूंगा दैट हाउ वेल यू शुड बी प्रिपेयरिंग एंड हाउ एग्जैक्टली शुड बी प्रिपेयरिंग योर ऑल इंटरव्यू, राइट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरा और आपका इंडिविजुअल टाइम कमर आपको कन्वे कर दिया करेगा। 30 मिनट्स, 35 मिनट्स में और आप अलग अलग डिस्कशन करेंगे, और वो चीज़ होगी जहाँ पे हम लोग अपने इंटरव्यू को थोड़ा सा यूनिक बनाएंगे। वो चीज़ होगी जहाँ पे हम अपने इंटरव्यू को थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल बनाएंगे, राइट। ठीक हो गया। अगेन इस सेशन की कोई फ़ी नहीं है। व्हेन आई बी डन विद दिस, फिर सर अली नकवी विल कम और सर आपके साथ कंटेंट की डिस्कशन करेंगे, राइट। मीनवाइल ये चलता रहेगा, और इसकी क्लासेस का स्केड्यूल जो है वो बिफोर हैंड आपको कन्वे कर दिया जाएगा, और विल ट्राई कि मैं भी 2 से 3 और सर भी हर वीक में 2 से 3 क्लासेस लें आपकी, एज पर द नीड। मेरा ज्यादा फोकस होगा इंडिविजुअली आप लोगों को इंगेज करने का, राइट। सो टू बिगिन विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, let me clear you few things first. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है कि वेदर और नॉट यूर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअली और यूर प्रिपेयरिंग इन अ ग्रुप, यू नीड टू हैव few clear understandings। ठीक है, कि इंटरव्यू बेस किसके ऊपर करता है। अब मैं अगर आपको कहूं तो आई ड्रॉ एन ओवरव्यू, फिर उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर इंटरव्यू। सबसे पहले अगर आप देखें तो इट इज बीइंग सेड इंटरव्यू इज 90% व्हाट यू लुक एंड 10% व्हाट यू हैव। दिस इज वेरी वेरी बोल्ड स्टेटमेंट कि 90% आपका इंटरव्यू वो होता है जो आप दिखते हो, 10% वो है all of it that you have in your pocket. Your first impression is basically what makes your last impression, and that is where this comes. This is something जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा worried होते हैं, and it has multifold aspects. सबसे पहले अगर आप देखें तो this includes 5 things. Number 1, introduction. Number 2, personality assessment. Number 3, current affairs slash Pakistan affairs. Number 4, tokens. Or number 5, your optionals. So basically,
We're worried about this 10%, which mainly includes most of the things that we need to prepare. मैं कहता हूँ कि ये जो है ना 90%, ये कॉमनली इग्नोर किया जाता है, एंड दिस 90% बेसिकली हैज 3 to 4 नॉट एग्जैक्टली थिंग्स बट माइंडसेट्स, जिसमें से नंबर 1 आता है योर एटीट्यूड। फ्रॉम द डे वन, जब आपका रिटर्न का रिजल्ट आया है, उस दिन से लेके आज तक, द एटीट्यूड दैट यूर कैरिंग would be deciding this 90%. Number 1. Number 2, what you are wearing. And number 3, how you are looking. पता नहीं कैसे लोग आपको कह देते हैं कि आपका इंटरव्यू इज बेसिकली द डे, यू माइट हैव हर्ड दिस, कि आपने बस सिंपली जो पहनना है पहने, इंटरव्यू वाले दिन उससे पहले एक दफ़ा कोट सिलवा लें, फिर इंटरव्यू वाले दिन के लिए ये प्रैक्टिस करें। मेरे बच्चों, हमने वट एवर वी आर प्रैक्टिसिंग, मैं इनमें से जो कुछ आपको लिखवा रहा हूँ ये सारा करवाना मेरा काम है। आपने एक दफ़ा होलिस्टिक अप्रोच इसलिए लेनी है कि आपको पता चले कि इंटरव्यू की डेप्थ कितनी है और इंटरव्यू कहाँ से गेज किया जाता है। Whatever I'm telling you here is not only my personal experience of appearing in not less than 20 or 22 interviews. Number one, number two, this is something that it has been, मतलब मैं जब वर्ल्ड टाइम्स में भी रहा, फिर एक दो जगह और पे भी जहाँ पे मैंने इस तरह की कोचिंग की, सो इंटरव्यू हैज ऑलवेज बीन समथिंग जो कि मैं पर्सनली इंटरेस्ट लेके करता था। वाई? बिकॉज कि इट इज समथिंग दैट इज प्रिडिक्टेबल। रिटर्न हार्डली प्रिडिक्टेबल होता है, वहां पे थोड़ा सा गेस वर्क चलता है। इंटरव्यू समथिंग विच इज वेरी प्रिडिक्टेबल, एंड यू एक्चुअली लव इट व्हेन यू हियर द प्रिडिक्शन दैट यू हैड मेड अबाउट अ सर्टेन कैंडिडेट, एंड व्हेन इट कम्स बैक तो आप उसको एंजॉय करते हो। सो इसलिए हम लोगों ने उन सारी चीजों को लेके चलना है। मुझे याद पड़ता है कि लेटली सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज होते थे, पीएमएस के इंटरव्यूज होते थे, सीएसएस के इंटरव्यूज होते थे। एक एक दिन में आपको जो आप डिफरेंट एकेडमीज में एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे, मॉक सेशंस होते हैं, ग्रिलिंग सेशंस होते हैं, मिनी मॉक्स होते हैं, एंड ऑल दो स्टफ्स। मैंने बहुत ज़्यादा जब ये किया ना, तो ऑन द अदर साइड द टेबल मेरी एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गई थी, और उस इम्प्रेशन में ये बात बिल्कुल जेन्युइन थी, 90% व्हाट यू लुक, यानी कि व्हाट एग्जैक्टली द एटीट्यूड दैट यू आर कैरिंग, इसके अंदर आपकी मेंटल जो एक कहते हैं ना क्लैरिटी, वो भी नजर आती है। व्हाट यूर वेयरिंग, मैं अभी से कहूंगा, आपका फैसलाबाद का शायद पहले आए, लेकिन जब भी जैसे भी आ रहा है, अभी आप मेडिकल फेजेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, वट एवर द केस है, स्टार्ट वेयरिंग फॉर्मल्स राइट नाउ। नंबर टू, start practicing the face that you would be carrying there. Start practicing the gestures in daily life. मैं कहता हूँ कि हम
बेसिकली व्हाट यू लुक, इसको जरा एक्सक्लूड कर दें। आज की डिबेट में ये चीज 10% के अंदर हमने टोटल 5 कंपोनेंट्स बनाए, उनमें से नंबर 1 कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन। आज का हमारा सारी डिबेट, सारी डिस्कशन इस चीज के ऊपर है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई हैव टू टेक ऑन बोर्ड एंड आस्क यू कि मुझे ये बताएं कि व्हाट हैव यू लर्न। महादीद मलिक, आप मुझे बताएं डॉक्टर साहबा कि व्हाट हैव यू लर्न, मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंट्रोडक्शन, क्या होता है इंट्रोडक्शन। अभी चूंकि हम लोग इसको कैमरा बंद करके कर रहे हैं, जब मैंने प्रॉपर आपकी वो बेसिक टेक्निक्स और टिप्स सिखानी है, दैट हाउ टू सिट, हाउ टू कम्युनिकेट, ऑल्दो आई डू नॉट बिलीव इन दोस थिंग्स, बट वट एवर द थिंग्स आर वी आर गोइंग टू डू, इंशाल्लाह फिर हम इसको वीडियो कॉल के थ्रू ही करेंगे। दीद, यस, योर माइक इज ऑन बट आई एम अनएबल टू एक्चुअली हियर यू। चलिए कोई और बताइए, हम आप बता दें। आप लोगों ने कहीं से भी जो तैयारी की है, आप लोगों को क्या लगता है व्हाट एग्जैक्टली इज एन इंट्रोडक्शन। यू गाइस आर इंटरव्यू स्टूडेंट्स, आपको तो 1 सेकंड से पहले बोलना चाहिए कि Hello. हेजिटेशन किया। जी जी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। So basically, introduction is about your name, your background, your degree, your city, and your work experience. I guess it is included ओके, already. इफ आई हैव टू आस्क यू मरियम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाउ विल यू गो। So I'm Mariam Anat Nasrullah. I graduated from Qaid Azam University, Islamabad, from the biochemistry department. I lived in Mandi Bahauddin, district Mandi Bahauddin, Punjab, and yes, on this edge, I guess. ओके, सो हियर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सबसे Okay. पहली बात तो ये है दैट एन इंट्रोडक्शन हैज समथिंग जहां पे आपने एम्फोसिस करना होता है। यू आर नॉट सपोज टू ड्रैग वर्ड्स सच एज सर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, वी आर नॉट, 3 बड़ी बेसिक बातें बताऊंगा जिससे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उनके बीच में एक जो थोड़ा बहुत जो एक गैप है वो भी कवर हो जाएगा। सबसे पहली चीज, आपने, you need to register words. When I say that you have to register words, there exist certain things that you have to register. क्या होता है कि हम लोग सबसे ज्यादा डाइट डाउन क्यों करते हैं अपनी स्पीशीज के अंदर, we become very monotonous. So for example, if I have to introduce myself, I would not go like this, that my name is Adnan Bashir and I have graduated from Foreman Christian College and I belong to Gujarat and my hobbies are this and this. No, रजिस्ट्रेशन ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो क्या होती है। माय नेम इज अदनान बशीर, हियर यू वुड सी मेरा पूरा एम्फोसिस था अदनान बशीर के ऊपर। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज इन बीएस इकोनॉमिक्स। सो होता क्या है कि जो अल्फाज का मद्दोजज़र होता है, जो अप्स एंड डाउन बीट का होता है, जो पिच को आप लो और हाई करते हो, वो डायनामिक होगी तो इम्प्रेसिव होगी। नंबर 1। नंबर 2, इससे मैं ये जो 3 चीजें आपको बताने लगा हूं ना, इससे बाहर कम्युनिकेशन स्किल्स होती ही कोई नहीं है। अगर आप इनको खुद अपने मोबाइल को ऑन करके सामने रख के वीडियो रिकॉर्ड करके भी इन तीनों तीनों चीजों को डेली इंप्रूव करें तो भी इनफ है। कोई जरूरत नहीं है एक्सेसिव ग्रिलिंग मॉक्स की, वो ह्यूमिलिएशन ज्यादा होती है, इंप्रूवमेंट उनमें कुछ नहीं होती। अपना एक अच्छा कंपेनियन फाइंड आउट करें, कोई भी लोकेलिटी में है, जस्ट सिट विद हिम विद हर और टॉक टू हिम एंड हर एंड आस्क हिम कि आपकी एक ना फ्लो चार्ट बनाता जाए जो आपकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करे। ठीक है। आप में से मेजोरिटी लोगों के घर में बंदे तो होंगे ना। आप लोगों ने एक काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है कि आप मेरी बातें लिख रहे हैं ना, लिखना है आपने, सुननी नहीं है। आई नीड अ यस, आर यू एक्चुअली राइटिंग देम। आपने ना एक इस तरह का ना परफॉर्मा बना लेना। ये परफॉर्मा मैंने आपका देखना भी करना। ये परफॉर्मा होगा,
इस प्रोफार्मा के राइट साइड के ऊपर एक कॉलम होगा, इसके इधर एक कॉलम होगा, ठीक है। मैं थोड़ी स्पेस ज़्यादा इसको दे दी है, पहले कॉलम को थोड़ी स्पेस ज़्यादा देनी थी। इधर होगा और ये होगा। इस पे आएगा यस, इस पे आएगा नो, बना लेना घर पे, ठीक है। और इस पे आएगा क्वालिटी। 7 थिंग्स टू नोटिस। नंबर 1, आर यू टेकिंग, जिसको मैं कहता हूँ आर यू ड्रैगिंग वर्ड्स। जब आप जिसको भी ये परफॉर्मा देंगे ना, अगर ड्रैग करे वो यस पे टिक कर देगा। नंबर 2, टेकिंग लॉजेस, यस और नो, जो भी वो टिक करेगा। नंबर 3 के ऊपर, रजिस्टरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो भी होगा। नंबर 4, ये ना आपने एक वीक की ये प्रैक्टिस की ना, तो उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में स्टिल इन्फ्यूज हो जाएंगी ये चीजें। फिर ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपका हैंड मूवमेंट जेस्चर्स क्या हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं, ऑटोमेटिकली रिलीव्ड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 चीजें होंगी। फिर टोन वेरिएशन। टोन वेरिएशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्पीकिंग टू यू, आई वुड बी हैविंग अ हाई पिच, आई विल बी हैविंग अ लो पिच। Whenever I'll be having a high pitch, it means that I have to convey something very important. Whereas I'll be having a low pitch, it means that I am certainly speaking about something soft but important at the time. देखें, होता क्या है, मेरा दूसरा पीएमएस का इंटरव्यू वेंट फॉर 1 घंटा 10 मिनट, was longest ever in the history of PMS. What was the reason? Academically, I almost dropped 75% questions. इमेजिन करो यार, 75% सवालात के जवाबात मुझे नहीं आते थे, नील था। ओनली 25% जुगाड़ू, और वो भी कौन से थे, जो ओपिनियन बेस्ड थे। आपको पता है ओपिनियन के ऊपर हम जुगाड़ लगा देते हैं। वाई? बिकॉज इफ वी हैव रियली दिस कमांड ऑफ स्पीकिंग लाइक प्रॉपरली, और थोड़ा कम्युनिकेशन का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो हम ये वाला चूना लगा लेते हैं, ओपिनियन वाला, ठीक है। लेकिन मैंने नकवी साहब को कहा है कि हमने आपके साथ ये चूना भी नहीं लगाना, हमने आपको ये चूना भी इस तरह नहीं लगाना भाईजान, हमने आपको ये चूना नहीं लगवाना, हमने आपके इतने मिच्योर यू वुड, आप देखिएगा आपका किस तरह का नकवी साहब जो है ना आपका एनालिसिस बिल्ड करवाते हैं, उनका काम ही वही है, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है मैंने इसको ड्रैग क्यों किया इतना ज्यादा, 1 घंटा 10 मिनट पे गए क्यों थे? आई वॉज बेसिकली हैविंग 2 थिंग्स। नंबर 1, कॉन्फिडेंस। नंबर 2, लिंकिंग आंसर्स। मुझे एक चीज का पता था कि मैं अगर एवरेज टाइम से ऊपर उसको बिठा गया ना, वट एवर द केस इज, इट विल ऑलवेज 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 रिजल्ट इन टू पॉजिटिव थिंग्स। ये मेरी बात, ये टिप्स आपने वो मेरी मेरी बात सुनो, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ना, ये पता नहीं कितने 100 इंटरव्यूज का निचोड़ है जो आपके सामने है। जो बच्चे इंटरव्यू देके, जब आप भी देकर आएंगे, आप डेफिनेटली वापस आके बताते हो, और वो कितने देकर आ रहे होते हैं, वही पैनल होता है। अब ये DFIAs के इंटरव्यूज हुए हैं, DIB के इंटरव्यूज हैं, सेम पैनल है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कभी चेयरमैन उसमें बैठता है, कभी नहीं बैठता, बाकी मेंबर तो वही होते हैं, एक डिपार्टमेंटल रैप आ जाता है। साइकी सबकी वही है। पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है जब एवरेज से आप ऊपर जाते हो। अगेन, क्या ये क्राइटेरिया है कि यार्ड स्टिक है, यानी कि आपका इंटरव्यू हो, आप एवरेज से ऊपर गए हो, ठीक है, तो आप वहां पर जो है बहुत सरप्राइज्ड और खुश हो जाओ कि मैंने, और फिर आप में से याद आए किसी को कि सारा नान ने बताया था कि एवरेज से ऊपर जाएंगे, ओहो मेरा तो एवरेज से नीचे रहा है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट इज अ सिंबल। मेरी किसी बात से आपने कंक्लूजन नहीं निकाल के बैठ जाना, वो जब निकालनी है वो तब आऊंगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, वी बेसिकली हैड क्वेश्चनेयर एट होम, जिस क्वेश्चन के ऊपर क्या था कि हमने कहना है कि आर वी रियली ड्रैगिंग द वर्ड्स,
वो ड्रैगिंग वर्ड्स कैसे हम करते हैं, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर, आपको एक चीज का पता है कि हम लोग सारे जो हैं, हम यूजुअली हम लोग वो इतना कम्युनिकेटिव तो है नहीं है। और अगेन इट्स गोइंग टू बी समथिंग विच इज नॉट स्पेसिफिकली और नॉट एकेडमिकली अप्रिशिएटेड कि आप लोग जो है वो बाइलिंगुअल हों, तो आपको अंग्रेजी में ही बोलना है, और इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। हम ड्रैग कैसे करते हैं सर? जैसे बचपन से, ठीक है, फिर बचपन से वी हैव दिस वेरी हैबिट ऑफ हैविंग दिस। क्या इशू है, मुझे समझ नहीं आ रही। सर बीच में ये आवाज कट गई थी, जो आप जब आप टोन पिच से वो बता रहे थे ना, टोन वेरिएशंस का। पता नहीं हाँ मेरे नहीं साथ ऐसे नहीं, हुआ है कब। जी जी, मैं इसको रिकॉर्डिंग भी आपको दूंगा ना, ताकि आप इसको सुन भी लें बाद में। चलें ठीक है सर। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं सर, मुझे अक्सर बच्चा बड़ा इनफॉर्मल सा है ना, बड़ा चीजी सा साउंड करने के लिए, सर नो, माय नेम इज, ये जो होते हैं ना, ये ड्रैग्ड वर्ड्स जो होते हैं, बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद जो है, नंबर 2 के ऊपर आता है व्हेन वी टेक लॉन्ग पॉजेस। ठीक है, यूजुअली होता क्या है, आपको पता है, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आपके साइकोलॉजिकली दो रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1, अगर आपको आंसर आता हो तो आप यू वुड सिंपली स्टार्ट आंसरिंग इट विद अ कॉन्फिडेंस। अगर नहीं आता होगा, यू वुड स्टार्ट रोलिंग योर आईज, आइदर यू वुड लुक इनटू द स्काई, छत के ऊपर, और यू वुड रोम योर आई बॉल्स हेयर एंड देयर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आई लिव हेयर एंड देयर। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। सो टेकिंग लॉन्ग पॉजेस की डिपिक्शन क्या है? आप मुझसे पूछते हो सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस करंट पाकिस्तान इंडिया सीज फायर? I would start answering it like this, that my take on this is, uh, I believe that, ये देखो ना, that, ये जो है ना, ये dragged और long pauses हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि वेन एवर यू वुड फील लाइक के लॉन्ग पॉज आ रहा है, उसकी जगह पे डाइजेस्ट कर जो उस लॉन्ग पॉज को, वो कैसे करते हैं आपके सामने बताने लगा हूँ। सर आई बिलीव दिस, दैट ऑन दिस वेरी इशू, ये अब इसकी जगह होगा क्या, आई टेक एन अब्रप्ट पॉज। कैसे? सर आई बिलीव दैट, in my opinion, Pakistan, you would see that I'm not dragging the words, neither I'm taking a long pause, neither I'm using this very annoying thing, which is called using slangs. अब स्लैंग्स यहाँ पे वो नहीं है कि आप स्लैंग्स इन पर्टिकुलर कुछ लेकर चलते हो। स्लैंग्स का मतलब है व्हेन यू वुड यूज इन 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 ये देखा, यू एक्चुअली लुकिंग इनटू दिस, क्या होता है कि हम जब इसे ड्रैग्ड लेकर चलते हैं तो ये इंप्रेशन आता है। ठीक है, सो आपने फिर टोन वेरिएशन की आपको समझ आ गया कि वॉइस जो है वो बैलेंस नहीं होनी चाहिए। वो जैसे माँ लोरी देती है ना, तो वो एक ही पिच पे देती है, क्योंकि अगर वो पिच थोड़ी सी ऊपर नीचे करती है, बच्चे की आंख खुल जाती है। आपने लोरियां नहीं देनी वहां पे, यू नीड टू हैव योर पिच वेरिएशन। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट वर्ड को रजिस्टर करवाने के, मैंने, अगर मेरा इंट्रोडक्शन है तो मेरा नाम इंपॉर्टेंट है उस पूरे सेंटेंस के अंदर से, फिर मेरा इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, फिर मेरी डिग्री इंपॉर्टेंट है, फिर मेरे हैबिट, हॉबीज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो चीजें बीच में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये चीजें होगी। आपने अब देखो, ये चार्ट्स मैंने आपसे 5 से 6 चार्ट्स बनवाने हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए। किसी और बंदे को जरूरत नहीं है ये दिखाने की, करवाने की, घर बैठ के करना है डेली बेस पे 25 से 30 मिनट की प्रैक्टिस। अच्छा, ये चीजें होगी कि आप स्लैंग्स यूज कर रहे हैं, टोन वेरिएशन है ये नहीं है। अभी इसमें देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है ना, वो पहले मैं आपको डेमो दूंगा कि बैठ के फेशियल एक्सप्रेशन रखना क्या है, और फिर नहीं रखना तो क्या करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं मेरे बच्चों, एक बात ज़हन में रखना, सक्सेसफुल इंटरव्यू उस बंदे का होगा जिस बंदे को एक काम आता होगा। और वो काम क्या है? इफ यू नो द आंसर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। इफ यू डोंट नो द आंसर, यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। यानी कि यू नो द आंसर, कॉन्फिडेंट। यू डोंट नो द आंसर, स्टे कॉन्फिडेंट। क्यों? क्योंकि अब इफ यू डोंट नो द आंसर एंड यू वुड लूज कॉन्फिडेंस, यू वुड go back. If you don't know the answer, you remain confident, you have a chance of being asked another question. So हमने कॉन्फिडेंस जरूर रहना है। अब आपने टेक अवे क्या है, ये बीच में कुछ ना रूल जो होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, जेन में आते हैं, तो मैं आपको साथ बता देता हूँ।
लेकिन ये है कि जो चीज लिखवाता हूँ वो टेक अवे है। अच्छा, अब आगे आओ। आपने ये चार्ट उसके सामने रख देना है। ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीज को फोकस में रखेगा, एंड दैट इज कि कम्युनिकेशन आपकी जो है उसकी 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 टोनिंग कैसे होगी, वो इस चार्ट के थ्रू होगी। अभी जेस्चर्स क्या होंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होंगे, इनके दो चार्ट्स अलग बनेंगे। और वो जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा वो भी खुश हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ, मुझे बच्चे क्या कहते थे, वो खुश हो जाता था कि मुझे इसका जो है ना, वो अब सीएसएस का इंटरव्यू इसने दे रहा है, मैं इसको यस नो कर रहा हूँ, ठीक है। और लेटली क्या होता है कि एक ही बंदा पकड़ के रखना, अपना भाई बहन छोटा किसी को बिठा लेना, ये खुद बैठ जाना, ये कुछ भी नहीं होता ना। तो फोन सामने उल्टा करके रख लेना और उसमें खुद ही सवाल करके खुद ही आंसर कर देना, यू डोंट नीड एनी बॉडी। अब वो शीशे वाला काम ना करना, वो आउटडेटेड है, क्योंकि शीशा रिकॉर्डिंग नहीं करता और हमें रिकॉर्डिंग चाहिए होती है। और वो रिकॉर्डिंग मैंने आपसे मंगवानी भी करनी है, दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट की, ताकि हमने उसके ऊपर डिस्कशन भी करनी है, इसको इंडिविजुअली कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। अब आ जाओ इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन के ऊपर क्या होगा, इसको मैं सारे को करता हूँ क्लियर। इंट्रोडक्शन को हमने जो चीजें आपके एंड पे प्रिपेयर करने वाली हैं, मैंने क्यों कहा कि मैं 3 से 4 लेक्चर दूंगा, ताकि पहले आपकी जो चीजें हैं वो आप प्रिपेयर कर लें, फिर जो मेरा काम होगा वो तब स्टार्ट होगा। अभी मैं आपको रैंडमली जो है ना दीवार में टकरे मरवाने, आपको भी मरवाऊंगा, खुद भी मारूंगा, कुछ फायदा नहीं है उसका, क्योंकि अभी आप उस पिच पे नहीं आए। आई डोंट नो कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ पे क्या कर रहे हो, अच्छी बात है, जो भी कर रहे हो वो कीप कंटिन्यू डूइंग दैट, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बेसिकली 4 चीजें रखनी है। इंट्रोडक्शन के अंदर 4 चीजें जो आपने प्रिपेयर करनी है। आई एम राइटिंग इन सेंटर तैयबा, इसका सीन ये होता है कि ये ना अपनी जूम जो है ना उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, होगा क्या, मैं अगेन इसकी ना 100% कर देता हूँ जूम। ये लें, अब फुल 100% हो गया, अब बिल्कुल सेंटर में होगा। सबसे पहले योर नेम। मैं नीचे सवाल भी लिखता जाऊंगा। नेम से रिलेटेड क्या सवाल पूछते हैं मैक्सिमम। अब देखो हम करने क्या जा रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडिविजुअली हमने इस चीज को लेके चलना है। इस सारी एक्सरसाइज को आपने इंडिविजुअली अप्लाई करना है, हर किसी का यूनिक एलिमेंट होगा, ठीक है। नेम, मीनिंग क्या नेम का, मैंने आप लोगों से ये चेक कर लेना है आपके पेजेस के ऊपर। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन का एक चार्ट बनवा लो। 5 चीजें हमने आइडेंटिफाई की हैं ना जो 10% के अंदर आती हैं। एक इंट्रोडक्शन है, दूसरा सेल्फ असेसमेंट है, तीसरा करंट पाकिस्तान अफेयर है, चौथा टोकन है, और पांचवा ऑप्शनल्स है, ठीक है। इन 5 चीजों को हमने करना है, सही है। सो आप कोशिश ये करें कि 5 चार्ट बना के अपने रूम में लगा लें। मैं हमेशा सारे बच्चों को ये एडवाइस कर रहा हूँ कि 5 चार्ट आपकी ना सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ग्रूमिंग के चार्ट्स होंगे। आप रोजाना उठोगे तो आपको समझ आएगा, अच्छा मेरे नाम का मतलब अदनान, नाम का मतलब है चमकती हुई चीज। अच्छा, इससे ममासलत रखती है और क्या चीज हो सकती है। एटलीस्ट एवरी मॉर्निंग व्हेन यू विल वेक अप, एक चीज मेरी एडमिट कीजिएगा, अभी आप लोगों की ना एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह कितने हजारों में से यूर द लकी वंस जिन्होंने वो एक माइलस्टोन अचीव किया है। ये पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, इसको ओवर कॉन्फिडेंस से शैटर नहीं करना। इसको इसको मैं कहता हूँ कि हम्बल कॉन्फिडेंस में रखना है। और अपना रोजाना जब सुबह उठोगे ना, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी का टाइम आपकी रिटर्न प्रिपरेशन में था उससे 100% ज्यादा होगा। सो अपने आप को उतना ही ज्यादा पुश करना है आपने। आप उठे, आपने इंट्रोडक्शन वाले नजर दौड़ाई, आपको समझ आई, अभी मैं सारे सवाल यहाँ पे लिखने लगा हूँ। आपको समझ आई, अच्छा मेरे नाम का मतलब, मैंने अच्छा नाम का मतलब है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, आपके नाम ओरिजिन क्या है। तीसरा पूछा जाता है कि फेमस पर्सनैलिटी आपके नाम से लिंक्ड कौन सी है। आपको पता है ये सवाल 1 मिनट के अंदर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ रोजाना उठ के देखना है। आप मेरी शर्त रख लें, आप जब रोजाना उठोगे ना, तो रोजाना आपको इसके अंदर से कोई नई चीज, कोई नया एस्पेक्ट, कोई नई डायमेंशन, कोई नया थॉट, कोई नई मोटिवेशन, कोई नई डिस्कशन, कोई नया ब्रीफ, कोई नया प्रेसिडेंट नजर आएगा। वो होगा वंडरिंग इन द क्या कहते हैं, मेडोज। एग्जामिनर हमारा माइंड बीइंग होमो सेपियंस ऑपरेट इन अ सेम मैकेनिकल वे। जब वो सेम मैकेनिकल वे के अंदर ऑपरेट करता है,
तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम भी उस चीज़ को प्रिपेयर करके रखें जिस चीज़ के ऊपर उसने लेकर आना है एस्पेक्ट, ठीक है? सो हमने करना क्या है, हमने पहले नंबर पे तो नेम से रिलेटेड ये सवाल आपने प्रिपेयर कर लिया। आई वुड एक्सपेक्ट कि सुबह-सुबह आप एक बड़ा-सा चार्ट लेंगे और उस चार्ट को अपने विंडो के ऊपर पेस्ट कर देंगे जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। नंबर 2 इज़ योर सिटी, जिसको हम कहते हैं एरिया। एरिया से रिलेटेड आपने 10 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। 10 थिंग्स। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 चीज़ें हैं जो आपने एरिया से रिलेटेड प्रिपेयर करनी है। नंबर 1, ज्योग्राफी ऑफ योर एरिया। आपको पता है, अगर मज़े की बात है कि आपके एरिया में, फॉर एग्जांपल जैसे अभी मरियम ने बोला दैट आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। अब आपको पता है आई एम सर्विंग करंटली एज असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, और उनमें से हो सकता है किसी ने मंडी बहाउद्दीन में सर्व किया हो, जो आपके पैनलिस्ट हैं। अपनी हमारी ना मेमोरीज लेन उठ जागती है, वो फिर हम वहाँ पे घूमते हैं। मैं इनसे पूछूंगा, अच्छा मरियम मुझे बताएं, सत सिरा चौक क्यों कहलाता है? अच्छा मुझे मरियम आप बताएं कि मंडी के अंदर जो एक अलेक्जेंडर की वॉर हुई थी, आपको पता है क्यों हुई थी? राजा पोरस वाली कहानी सुनाए। मरियम रिलेट कर रही है ना थोड़ा सा? आप अभी प्रिपेयर कर रही होंगी मंडी को, ठीक है? जी सर। फिर मैं जी सर। फिर मैं फिर मैं पूछूंगा आपसे कि अच्छा ये सारे सेटलर्स हैं, मंडी बहाउद्दीन, बहाउद्दीन नाम कब पड़ा था? कब पड़ा था मरियम बताओ? सर आई थिंक अकबर के दौर में, आई गेस, इफ आई एम नॉट कौन रॉन्ग। सा अकबर? कौन सा अकबर? कितों अकबर सर। आ गया? इट वाज बेसिकली, सर। इसका पहला, यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन के साथ है एक पिंडी बहाउद्दीन, ठीक है? उस पिंडी बहाउद्दीन के अंदर ना एक बहुत बड़े बुजुर्ग आए थे, बहाउद्दीन उनका नाम था, ठीक है? वो बहाउद्दीन साहब जो हैं वो फिर जब इधर मंडी का काम करते थे तो वो मंडी में जब सेटल हुए, मंडी का पुराना नाम है चक इक्यावन, ठीक है? और चक होते हैं कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो अंग्रेजों ने सेटलमेंट्स की होती हैं तब उस टाइम के ऊपर ना, ठीक है? तो हुआ क्या कि वो बहाउद्दीन बुजुर्ग जब इधर पिंडी से आए तो उनको मंडी में सेटल हुए। मंडी यहाँ पे होती थी ना, गल्ला मंडी, तो उस वजह से इसका नाम मंडी बहाउद्दीन पड़ गया। इट्स नॉट बहावुलदीन, इट्स बहाउद्दीन, ठीक है? सो ये चीज़ें हैं, ये मैं आपको, आप लोगों ने सारों ने एक काम करना है, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का गैजेटियर जो है वो निकालो। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का गैजेटियर किस किस ने निकाल लिया हुआ है? पहले मुझे बताओ किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? ज़रा टाइप करो मैसेजेस के अंदर, किस किस डिस्ट्रिक्ट से, मैं आपको बताता हूँ कि आपको गैजेटियर कहाँ से मिलेगा, ठीक है? चकवाल है, लिया है, मर्दान है, सरगोदा है, गुजरांवाला है, गुजरांवाला है, लाहौर है। अच्छा गुजरांवाला वालों, आप लोगों का तो जो है मरियम, आप इस तरह करो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ गुजरांवाला की ना, वहाँ पे आपका अपडेटेड गैजेटियर जो है वो ऑनलाइन ही मिल जाएगा। आई वॉज पोस्टेड देयर एज एसी यूटी, तो तब हमने ही वहाँ पे करवाया था। गुजरांवाला हो जाएगा। बाकी लाहौर का तैयबा और बाकी जितने लोग हैं, तैयबा अगर आप लाहौर बेस्ड हो ना तो आपको ना जो है वो संगे मील पब्लिशर्स हैं, या उर्दू बाज़ार में चले जाओ, वहाँ पे जाकर आप सारे दो काम करें, दो चीज़ों से आपको ये मिल जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि अपने जो है ना आपके वेबसाइट्स, जो आप हर एक ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मंडी बहाउद्दीन है ना, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की एक वेबसाइट है, उसकी पब्लिकेशन सेक्शन में जाओ, वहाँ पे गैजेटियर पब्लिश्ड है। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो फिर ये गैजेटियर्स ना यूजुअली अंग्रेज पब्लिश किया करते थे। तो आप लोगों को किसी भी फेमस बुक शॉप से हैदराबाद का, लिया का, हर जगह का मिल जाएगा। मैं क्यों गैजेटियर पढ़वाने का आपको कह रहा हूँ, आप वो गैजेटियर खोलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप जिस एरिया में बिलोंग करते हो, और ये जितने सवाल मैं अभी लिखने लगा हूँ ये सारे के सारे उसमें से कवर हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि आपके एरिया की सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स आपको वहाँ पे, आप पता है मैं गुजरात का गैजेटियर पढ़ा था। पहले इंटरव्यू जब मेरा हुआ ना पीएमएस का, तो तब मेरी एलोकेशन नहीं थी हुई,
ठीक है, और मेरे आपको पता है 3 सवाल गुजरात से रिलेटेड थे, क्योंकि अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, नासिर दुरानी साहब, ही वाज रिटायर्ड आईजी केपीके, ही वाज टेकिंग माय इंटरव्यू, ही वाज पोस्टेड एज डीपीओ गुजरात, पता नहीं अपनी किसी लाइफ के अंदर ना। सो ही वाज बेसिकली, उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि पहली बात तो ये है कि गुजरात के करीब एक एरिया था, ही आस्क्ड मी अबाउट दैट, एंड मुझे नहीं था पता। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि गुजरात के 2 वजीर आला रहे हैं, मुझे परवेज लाई का तो पता था, द अदर आई डिड नॉट नो। फिर यहाँ से मेरी एक और एस्पेक्ट वीक हो गया वहां पे। फिर उन्होंने मुझसे एक फेमस ईटरी का पूछ लिया गुजरात की, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना कि हम रहते हैं तो मुझे पता है कि मंडी में अच्छी चीज़ कहाँ से मिलती है, क्योंकि मैंने खानी है और मैं पूरा दिन घूमता हूँ। तो अल्लाह के बंदो, ये इतनी बड़ी एस्पेक्ट है जिसके ऊपर हमने उनको घुमाना है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, कल जब अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग गैजेटियर को पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है मरियम, अगर कहीं से कुछ ना मिला आपको गैजेटियर वगैरह भी, तो मैं जब मंडी आया था तो मैंने जो भी मंडी की हिस्ट्री के ऊपर किताबें लिखी गई थी मैंने सारी पढ़ी हैं, एंड आई एम डन स्टडिंग देम। ठीक है, किसी बंदे को भेजो दफ्तर मेरे में, और किसी भाई को या कजन चाचा को, जिसको भी, मैं उसको दे दूंगा, वो ले लो और उनको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, लोकल्स ने लिखी हुई है मंडी के ऊपर, उसमें ये पता चलता है कि ज्योग्राफी क्या है मंडी के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। अच्छा, ज्योग्राफी आ गई नंबर 1, नंबर 2 आ गया पॉलिटिकल सर हिस्ट्री। सर आप कहाँ पोस्टेड है मंडी में, मतलब किधर? एसी मंडी पोस्टेड हूँ, मंडी के अंदर ही पोस्टेड। अच्छा, मंडी बहुत मेन सिटी में है। मेन सिटी में एक ही एसी है, वो मैं ही लगा हुआ हूँ वहाँ पे। अच्छा सर, क्योंकि मैं ठीक है, लाहौर आ गई, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है ना इस बात, इस वजह ठीक है, मैं खुद भी नहीं चाहता किसी को इन्फॉर्मेशन हो ये वाली। से। तो सर इतना आपके पास बोरिंग सॉफ्ट सिटी है आप फॉर्म में लोगों है। का, इतना नहीं शॉर्ट में नहीं हार्ड में है। ठीक है, इतना अच्छा बोरिंग सिटी है आप लोगों का। खैर, आई लिव नियर बाय, तो मैं इसलिए गुजरात आना होता था दिल्ली में, इसलिए आई गॉट शिफ्टेड हियर। अच्छा, ज्योग्राफी है, फिर पॉलिटिकल प्रोफाइल है, ये साथ साथ लिखते जाएं। पॉलिटिकल प्रोफाइल का मतलब है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है नेशनल असेंबली की प्लस प्रोविंशियल असेंबली की। मैं आपको थोड़ी सी मगजमारी करूंगा और डिटेल में लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम दुआएं दोगे मुझे जब इंटरव्यू में बैठे होगे कि मैंने कोई कॉर्नर छोड़ा ही नहीं था तुम्हारा कि जहां से क्वेश्चन स्किप हो सकता हो। कोई कॉर्नर नहीं था छोड़ा जहां से कुछ स्किप होगा। पॉलिटिकल प्रोफाइल में नेशनल असेंबली की सीटें कितनी है, प्रोविंशियल असेंबली की सीटें कितनी हैं, कितने, अभी कोई फेमस एमएनए एमपीए है, कोई इतना बड़ा फेमस हो कि कोई नेशनल लेवल, प्रोविंशियल लेवल की, कोई मिनिस्टर लेवल की उन चीज़ों पे रहा हो, ये सारा कुछ पॉलिटिकल प्रोफाइल के अंदर कवर करना है। ठीक है, फिर आ जाता है टोपोग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का मतलब ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या क्या पड़ता है। ठीक है, टपोग्राफी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतना इम्प्रेस हूँगा, वैसे मरियम को बात बता रहा हूँ, अगर मरियम ये आंसर करती ना मंडी बहाउद्दीन या पिंडी बहाउद्दीन, तो मैं बहुत अमेज्ड होता। क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब सिविल सर्वेंट्स जाते हैं ना किसी स्टेशन पे, और प्रॉब्ली वो आप सारों के स्टेशन से घूम कर आए होंगे, वन और द अदर वे, 30-30 साल की नौकरी में, 3 सामने बैठे हुए हैं, तीनों में से चौथा आपका आर्मी वाला बंदा है, उन तीनों चारों में से कोई ना कोई आपके स्टेशन के लागे जरूर लगा होगा। ठीक है, तो उनको ना वो अपनी तरफ से ना बड़ा, मैं आपको एक बताऊं, एक बात बड़ी यूनिक सी बताने लगा हूँ। ये जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, इन्होंने एक दूसरे के सामने अपने आप को भी बड़ा शो करना होता है। इनकी ना एक साइकी ये होती है कि मैं जो सवाल पूछूंगा वो रियलिटी बेस्ड हो, और उस सवाल का ये जवाब ना दे पाए, ताकि सारे कहें वाह जी अकमल साहब, वाह जी ताड़ड़ साहब, वाह जी चीमा साहब जो हैं वो क्या सवाल पूछते हैं, बच्चे को जो है ना वो उसने चुप करवा दिया। इनकी एक अपनी भी तो जंग होती है ना, हमने उस जंग को भी तो मद्देनजर रखना है। अपने माइंड में से ये प्रेशर फियर निकाल दें, अल्लाह की कसम, द मोमेंट यू वुड गेट योर सेल्फ रिलीव्ड, उस दिन आप इतने शेर होंगे कि आप इनको जज कर रहे होंगे कि आप मुझसे क्या सवाल पूछेगा ये। जब ये कमांडिंग पोजीशन होगी ना तो फिर मजा आएगा, ऐसे ही जैसे आपको जंग के अंदर नजर आया। ठीक है, लुक एट देयर साइज, लुक एट देयर मैसिव 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 मिलिट्री कंपोजिशन, एंड लुक एट आवर्स। बट क्या हुआ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकी। ठीक है, कि आप कैसे जाके अगले को डिमोलिश, डैमेज, डिस्ट्रॉक्ट करते हो। ठीक है, ये सारे काम होंगे। टोपोग्राफी का मतलब है कि ओवरऑल आपकी टोपोग्राफी है क्या, क्या पोटो प्लाटू है, जैसे यहाँ पे एक चकवाल से हैं, तो दैट टू इज अ पोटोहार प्लाटू। तो डेफिनेटली अगर पॉलिटिकल इन्होंने पंजाबी ऑप्ट की होगी तो वो जरूर पंजाबी का सवाल पूछते हुए पूछेंगे पोटोहारी शायद, और वो अहमद राही का इनसे पूछेंगे, और फिर इनसे पोइट्री भी सुनेंगे। एवरीथिंग इज लिंक्ड माय बच्चों, एवरीथिंग इज लिंक्ड। पहले हम टोटलों का अहाता करते हैं, फिर आगे आएंगे। अच्छा, फिर आ जाता है कि लिटरेरी पर्सनैलिटी।
आपके एरिया की लिटरेरी पर्सनालिटीज। लिटरेरी पर्सनालिटीज का क्या मतलब है? कौन बताएगा मुझे? लिटरेरी पर्सनालिटीज का क्या मतलब है? पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए, ठीक है। कौन है, क्या करते हैं, क्या हिसाब किताब है, एवरीथिंग दैट इज देयर। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर कोई बुक है, कोई शायर है, जैसे मुझे पता था मेरा ये गुजरात का एक फेमस शायर था, ठीक है, दो थे। एक, आप देखें कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या करते हैं। एक शायर था जो कि बड़ा फेमस था और उसकी पोइट्री बड़ी डिसेंट होती थी, और एक शायर था जो कि बड़ा वल्गर था, ठीक है, गुजरात, इमाम दीन गुजराती के नाम से। अब मैंने कहा कि ये क्या पूछेगा इसके बारे में, बट आप टू माय सरप्राइज मुझे उन्होंने कहा, पूछा भी और ये भी पूछा कि उसकी एक दो पोइट्री के बारे में भी बताओ, ये वो डिस्कशन भी करो। तो ये लिटरेरी पर्सनालिटीज। फिर आ जाता है मिलिट्री एस्पेक्ट। वॉर हीरोज, निशाने हैदर, तमगा, फेमस मिलिट्री को जर्नैल, कोई इस तरह, कोई कोई ये हिसाब किताब हो सारा, ठीक है, ये आ जाएगा। मिलिट्री एस्पेक्ट्स आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। फिर उसके बाद द वेरी नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली फेमस ईटरीज ऑफ योर एरिया। खाबे क्या चलते हैं वहाँ पे, खाने वाली क्या सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है। खाबे कौन से हैं, खाने वाली सिचुएशन क्या है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है जी बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोफाइल। आपके एरिया में कौन सी फेमस चीज़ है जो बनती है। इंडस्ट्रियल प्रोफाइल का मतलब होता है कि डोमिनेंटली कौन सी चीज़ जो है आपके एरिया के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती है। जैसे गुजरात है तो हमें पता है यहाँ पे पॉटरी है या यहाँ पे फैन इंडस्ट्री है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी की जाती हैं, ठीक है। आपके एरिया के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ें की जाती हैं, क्या हिसाब किताब है उनका, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोफाइल ऑफ योर एरिया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके बाद उसके बाद आ जाता है कि आपका आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रोफाइल, पॉलिटिकल प्रोफाइल, फिर आ जाता है एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ योर एरिया। क्या आपके एरिया की एजुकेशनल प्रोफाइल क्या है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई हिस्टोरिकल एजुकेशनल कोई इस तरह की चीज़ है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके एरियाज के इश्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्योंकि यू वुड ऑलवेज बी अप्लाइंग फॉर competitive एग्जाम्स, कीपिंग इन माइंड कि आप competitive एग्जाम्स के अंदर CSS PMS और इस तरह की चीज़ों के अंदर जब भी आप जाते हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आपके माइंड में ज़रूर होती हैं कि यार मैंने जो है मैंने ये वाला काम करना है, मैंने जो है DMG में जाना है, डेफिनेटली आप में से हर किसी के माइंड में होगा, ठीक है। वो उस चीज़ को लेकर भी चलेंगे, ठीक है। वो इश्यूज आपके एरियाज के हैं क्या, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर है, क्या वो सीवरेज है, अगर है तो फिर उस इशू की सॉल्यूशंस आप क्या प्रपोज करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्यूशंस क्या प्रपोज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने लेकर आनी है, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या प्रपोज करते हैं, ये चीज़ आप लेकर आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो बेसिकली है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड द लास्ट वन, वो ये है कि आपका एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल है। कोई मुझे बताएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, इसमें आपकी जो एरिया का डिस्ट्रिक्ट हेड कौन है, जैसे डेप्यूटी हाँ जी। कमिश्नर आई थिंक, फिर उसके नहीं बाद नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज और तहसील आर टू डिफरेंट थिंग्स। आपके एरिया का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल का मतलब है डिवीजन कितनी है, एक डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है, देन तहसील्स कितनी है, फिर आपका डिप्टी कमिश्नर कौन है, आपका DPO कौन है, आपका जो है, क्योंकि वो इंटरेस्ट देखना चाहते हैं कि वाकई ही इसका इतना इंटरेस्ट होगा तो इसकी इतनी बाइड नजरी भी होगी डेफिनेटली। वो एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं आप सारी डिस्कशन के अंदर, तो वो आपने उनको बताना है, ठीक है।
फिर ये अब 10 सवाल हैं। हम आज के लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हमें घंटा हो गया, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये सारी चीज़ें आपकी हैंड रिटन हो। मैं देखो, मेरा सिर्फ एक इंटरेस्ट है, वो आपकी भलाई है, और मेरा एक अपना सेट पैटर्न है। मुझे अगर आपकी तरफ से काम का जवाब नहीं ना मिलेगा, तो मैं बड़े कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आपके साथ इंगेज कर रहा हूँ। यूजुअली सैटरडेज को हमारा बड़ी मुश्किल से फैमिली डेज आते हैं। मैं अगर सबको कंप्रोमाइज करके आपका आपका साथ देना चाहता हूँ ना, आई वुड वांट कि मैं जो काम दूंगा मुझे उसका आउटपुट भी मिले। आप वो काम का आउटपुट मुझे दे दें। अगर इंशाल्लाह ताला आप अपने बैच के टॉप इंटरव्यूअर्स में से ना हुए, तो आप, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं, आप मुझे बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोगों ने मुझसे पढ़ा भी था, तो आपको पता है, थिंग दैट आई कमिट आई फुलफिल दैट। अल्लाह आपका हामी और नासिर और आपकी साइड पे हो, तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें ये मुश्किल नहीं रहेंगी। ठीक हो गया जी। ये रिकॉर्डिंग भी कमर आपको प्रोवाइड कर देगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। जो भी सवालात होंगे लास्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।